वो बैठी हुई थी उसकी दादी, वो आई तो उसने देखा उसकी दादी बैठी है उसके दिए को प्रोटेक्ट कर रही है कि कहीं बूझ ना जाए। फिर ये जैसी पलंग पे सोई, इसने सोई थी तो महसूस करा कि इसका पलंग हिलने लगा। जब अगली बार वो सोई तो उसने एक चीज नोटिस करी, तो उसने आंखें खोली तो उसको दिखे उसके दादाजी इसके जैसे कि छाती थी, यहाँ पे कोई बैठा है, दादाजी इसके हंस रहे थे। तो उसके दादाजी ने बोला कि तू मेरी जगह पे क्यों सोई है? इसी घर में आया तो इसको चाटा पड़ा। बोले तू घर में क्यों आया बे? ऐसा फील हुआ जैसे इसको किसने पकड़ लिया है। मम्मी पास जाने लगी तो इसकी किसने पीछे से चोटी पकड़ी। बट इस बार कुछ अजीब चीजें हुई कि मंत्र की आवाज के साथ साथ चिल्लाने की आवाज आने लगी। तो तांत्रिक को भ्रम नहीं है इसका, दादाजी दिखते हैं ना, साथ ले आने का बोल रहे हैं ना। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। आपको हमने हर वीडियो में कहा, इसमें भी धन्यवाद करूंगा। हालांकि ये सेकंड पार्ट है पहले वाली वीडियो का जो आप पहले देख चुके हैं, बट धन्यवाद तो बनता है क्योंकि जितने हम लौटे हैं इतना आपका प्यार फिर बढ़ चुका है। तो इसलिए सच में मेरा और मेरी टीम का धन्यवाद। हम जहाँ पर नंबर 1 मेंशन करते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी में मैं दुनिया के सामने लेके आऊँ, क्योंकि आपने तो किसी राज में दफन कर दिया है वो, तो आप वो कहानी वहाँ भेज सकते हैं। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी और हो सकता है अगली कहानी आपकी हो जो मैं दुनिया के सामने ला रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको हमने पहले भी कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट सेंटर में आप आएँ और अपना अनुभव दुनिया के सामने रखें कि क्या जीवन में गलतियाँ करनी बहुत भारी पड़ सकती है और कर बैठे हो तो उससे कैसे निजात पानी है, तो आइए वहाँ पे मैसेज करिए। हो सकता है मेरी टीम आपको रीच आउट करो और अगले शख्स आप ही हों या पॉडकास्ट सेंटर में बैठे हों। अब हम शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। क्यों? उसी के लिए तो आप आए हैं। लास्ट पॉडकास्ट में हमने क्या हार्दिक से बात की थी, उन्होंने इतने किस्से सुनाए थे कि हमसे रहा ही नहीं गया। हमने कहा इसको तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आइए आज हम फिर से आ गए हैं हार्दिक के साथ आपके सामने पॉडकास्ट लेके। तो फिर से स्वागत करते हैं हार्दिक का। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। हालांकि ये पूछना बनता नहीं है कि कंटिन्यूटी कंटिन्यू चल ही रहा है चल रहा सब है। कुछ, पर चलिए फॉर्मेट है। अच्छा हार्दिक, देखो पर्सनली ये कुछ हमने भी अलग चीज़ स्टार्ट करी कि भाई एक पूरा वीक आप ही का आ गया, क्योंकि आपके किस्से कुछ ऐसे थे मुझे पता था कि मैं एक पॉडकास्ट के अंदर नहीं कवर कर सकता उसे, और मेरे से रहा भी नहीं गया कि मैं इसको छोड़ूं फेंक दूं। फिर मैंने अगली कहा बार आऊँ। वापस आएंगे वो। तो भाई अब देर ना करते सीधा शुरुआत करेंगे आज हम कहानी की ठीक है। कि क्या लेके आए हो। अभी तो देखो, जो पिछली स्टोरी हमने कवर करी थी जिसमें मैंने आपको सांप वाली स्टोरी बताई थी कि उसने फिर स्थान दिया था, और मैंने आपको बोला था कि आने वाली स्टोरीज में मैं 2 स्टोरी कवर करूंगा जो कि इसकी कॉन्ट्राडिक्टिंग रहेगी। तो ये दिल्ली की ही स्टोरी है। जो लड़की है, मतलब रिसेंटली मुझे उसने स्टोरी बताई पूरी। तो ये दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 22 में रहती है वो लड़की। उसका नाम उसने निक्की बताया। तो उसके ग्रैंडफादर के साथ ये स्टोरी हुई थी अराउंड 2017 की बात है ये। तो ये जो लड़की है ना, ये इसके मम्मी के साथ, पापा के साथ और दादी के साथ और दादा के साथ रहती थी। अब इसकी दादी दादा से इतना कोई खास रिलेशनशिप था नहीं, क्योंकि इसके दादा दादी को ये जो मतलब इसके पापा थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। कोई मतलब टिपिकल वो इंडियन फैमिली की या कुछ हुआ होगा, लव मैरिज वगैरह, इस वजह से पसंद नहीं थे ऑब्वियसली। तो इनके बीच में कोई इतना कोई अच्छा रिलेशनशिप था नहीं, जिस वजह से इसकी लड़की की दादी से नहीं बनती थी। और 2017 में क्या हुआ था, जो दादाजी थे एक्सपायर हो गए थे। अब इसकी मम्मी जो है वो स्कूल वगैरह में पढ़ाती थी, जिस वजह से मोस्टली बाहर वगैरह रहती थी। और जो उसके पापा थे वो एयरफोर्स में काम करते थे, जिसकी वजह से वो मतलब पोस्टिंग वगैरह होती थी, तो बहुत कम घर वगैरह पे रहते थे। और ये जो डेथ हुई थी इस समय, मतलब इसके बाद जो उसकी मम्मी थी वो भी उसके मायके वगैरह गई थी। तो ये डिसाइड हुआ कि जो दादी है उसके साथ ये जो लड़की है निक्की, ये अकेली रहेगी। अब वो रहना ऑब्वियसली नहीं चाहती थी, क्योंकि नहीं दादी की पापा मम्मी से बनती थी। तो लड़की भी बहुत रेयरली, मतलब 1-2 बार ही मिली थी, इतना कोई खास नहीं। वो बाहर पढ़ाई वगैरह करती थी और बाय प्रोफेशन ये इंजीनियरिंग कर रही थी। और इसकी एज अराउंड रही होगी 20 साल, मान के चलो उस समय। ओके। ठीक है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि किसी को तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी डेथ हुई है, 13-14 दिन हुए हैं। और ऐसा दादी को अकेले तो छोड़ नहीं सकते, और इनका घर भी बड़ा थोड़ा पुराना टाइप ही था। तो ये डिसाइड हुआ फाइनली कि जो लड़की है ये इसकी दादी के साथ रहेगी घर में। अब ये हो तो गया डिसाइड, वो रहने भी लगी। बट उसकी जो दादी है ना, वो थोड़ी वियर्ड कैरेक्टर थी। वो जो आते हैं टिपिकल, मतलब गांव की बोल लो दादी हो, बिल्कुल जो लगता है कि हाँ रिस्ट्रिक्शंस रखने वाली। रिस्ट्रिक्शंस नहीं, एक टिपिकल थोड़ा मतलब जो
जो मतलब थोड़ा अजीब लगती है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है पुराने ज़माने की, इन सब पे बिलीव करने वाली, या फिर टोने टोटके वाली, मतलब टिपिकल गांव खेड़े की तो वैसी रहती है, जो स्पेशली ग्रैंड मदर्स वगैरह रहती है, ये इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानते हैं। या फिर ऐसे अंधविश्वासों में मानना कि ये करो या दिया लगा दो तो ये चीज़ हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही मानती थी। तो अब ये रहने लगी। अब ये रहना तो नहीं चाहती थी, बट वहाँ पर क्या, उसका जो घर था, अब वहाँ पे एक बेड था, और वहाँ पे जो दादी रहती थी वहीं पे, मतलब उसके पास में दादाजी सोते थे। तब डिसाइड हुआ कि उस रूम में, क्योंकि एसी उसी रूम में था, तो वहाँ पर ये जो लड़की है, दादाजी जहाँ सोते थे वहीं सोएगी। अब उसकी दादी ने एक गलती ये कर दी, अब इसको गलती बोलो या उनकी कुछ ऐसे माइंडसेट बोल लो, कि उसने उसके दादा की, जैसे मैंने बताया था कि जो फेवरेट क्लॉथ वगैरह है, ये अगर अपन रख ले तो वो लगाव लग जाता है, जैसे पिछली स्टोरी में भी हुआ था। तो उसने नई कपड़े वपड़े बाहर फेंक, मतलब निकाले, सब वहीं पे थे। और उसने गलती ये कर दी, उसके घर में क्या करा, उसके दादाजी की फ़ोटो रख दी मंदिर में, और वहाँ पे एक दिया लगा दिया। अब लड़की ने बोला, वो तो मॉडर्न लड़की थी, तो बोला भाड़ में जो कर रही है करना दो, क्योंकि बनती तो वैसे भी नहीं थी। तो उसने ये करना शुरू कर दिया। अब लड़की वैसे सोना नहीं चाहती थी, बट जगह एसी वगैरह थी और गर्मी का समय था, तो वो उसके दादाजी वाली जगह पे सो गई। अब जैसे ही वो सोई ना, तो मैंने बताया रूम में एसी भी है, सब कुछ है, बट उसको पसीने आ रहे थे, ठंड लगती थी और पसीने आते थे। पता नहीं उसको, ठंड लगती थी और हाँ पसीने हाँ, आते थे। ठंड भी लगती थी और पसीने भी आते थे। अराउंड 4-5 दिन, हफ्ते भर ऐसा चला। उसको अजीब लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, उसको अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि उसकी दादी जो है ना, उसको कंप्लीट डार्कनेस पसंद थी, लाइट वाइट जलाती नहीं थी। और लाइट में घर में मैं छोटे से अपने कैसे लाल लाइट जल रही है, बस इतने हल्की सी लाइट उसके रूम में, बल्ब लगा रहता था, जलता था। अब लड़की ने बोला वो 0 वाट का जो होता हाँ, उसने बोला ठीक है, कुछ दिन की तो बातें चलने, तो थोड़े दिन बाद मैं तो निकल जाऊंगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब एक हफ्ते तक इसको हुआ कि ठंड भी लगता है, पसीने भी आते हैं, और नींद वगैरह इसको आ नहीं रही थी। अब एक रात को, मतलब हफ्ते और बाद की बात है, 5-7-8 दिन मान लो, ये लड़की वॉशरूम गई रात के टाइम, अंधेरा था, मैंने बताया लाइट जलाते नहीं थे। अब जैसे ही वॉशरूम सही, तो इसने देखा इसकी दादी जो है वो मंदिर के यहाँ, अब इसने जो दिया लगाया था ना, जैसे हम अखंड ज्योत लगाते हैं कि बस चलते आ लिए सालों साल, तो इसने वैसा दिया लगा रखा था। अब उस रात पे शायद हवा आंधी चल रही होगी, तो वो बैठी हुई थी उसकी दादी, वो आई, तो उसने देखा उसकी दादी बैठी है, उसके दिए को प्रोटेक्ट कर रही है कि कहीं बूझ ना जाए दिया। तो उसने पूछा दादी आप क्या कर रही हो, वो डर गई, क्योंकि 20 साल की एज होगी उस साइड, उस टाइम पे इस लड़की की। ये डर गई एकदम से, दादी इतनी रात को दिए के साथ कर क्या रही है मंदिर में। तो उसने बोला तुम जाके सो जाओ, तुम फालतू मेरे से बहस मत करो। और ये आके चुपचाप सो गई कि बाहर में जाए, मेरे को मतलब नहीं है। फिर ये जैसी पलंग पे सोई, तो इसने महसूस करा, दादी पास में सोती थी, इसने सोई थी तो महसूस करा कि इसका पलंग हिलने लगा। अब उसको लगा भूकंप आ रहा होगा, हिल रहा है, नॉर्मल है, आते रहते हैं अपने दिल्ली में तो बहुत ही आते हैं कभी कभी, तो हिल रहा था, इसने सोचा नॉर्मल है, हिल रहा होगा। इसने दादी की तरफ देखा, तो दादी तो यार बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। इसने सोचा मैं अकेली कैसे हिल रही हूँ। और इस लड़की ने मेरे को बताया कि मेरा कोई, इतने तेज हिल रहा था कि वो हिल रही हाँ थी वो पूरी प्रॉपर हिल रहा है, दादी आराम से सो रही है। वो कंफ्यूज हो गई, ये हो क्या रहा है। फिर उसने मैंने पूछा लड़की से, क्या कहीं आपको वहम तो नहीं हुआ, मैं मेरे ऑडियंस को गलत नहीं बताऊंगा। बोले नहीं नहीं, मैं बोले आपको बता रही हूँ, बिल्कुल वहम नहीं हुआ था, ये एक्चुअली में मेरे साथ हुआ था। फिर हम क्या करते हैं, डर जाता है तो इंसान ऐसे चादर पूरी ओढ़ के सो जाता है कि जो होगा सुबह देखा जाएगा, फिर चाहे पास में भूत ही क्यों ना खड़ा हो। उन जैसा इंसान करता हो, मुझ जैसा तो भागेगा कमरे से अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या। यार भूकंप आ रहा है, मैं वहाँ लेट के इंतजार करूंगा ऊपर छत नहीं, पे बट भूकंप आ नहीं रहा था ना, वही तो बात की है। नजर पे तो वही आ रहा था। बट पास में दादी तो नहीं हिल रही थी और चीज़ें भी नहीं हिल रही थी, तो उसने सोचा मैं जो भी गड़बड़ है, क्योंकि अंधेरा भी था, तो उसने कहा अगर बहम भी हो तो मैं ओढ़ के सो जाती हूँ, जो होगा सुबह निपटा जाएगा। जैसे मेरा एक दोस्त था है, वो भी बहुत पार्टी करता है भूतन से बचने के लिए तो उसने ये ट्रिक अपने, वो क्या हुआ, सो गई। अब सुबह हो गई। अब सुबह उसने देखा कि उसकी जो दादी है, और ये चलता रहा, 1-2 बार हुआ ऐसा, तो उसने ठीक है, उसको अब नॉर्मल हो गया था। अभी आगे की स्टोरी बताऊंगा, ऐसा मेरे साथ भी हो गया था, मेरे लिए भी नॉर्मल हो गया था। मैं कहीं पे रहने गया था, वहाँ पे मेरे साथ भी फ्रिक्वेंटली ऐसे इंसिडेंट होते रहते थे। तब स्टोरी पे आते हैं, वो जो लड़की है उसकी दादी अगले दिन कहीं बाहर गई हुई थी। अब उसने सोचा दादी का पता करना पड़ेगा कि सीन क्या, क्योंकि दादी को इतना कोई इंटरेक्शन था नहीं। उसने तो मुझे ये शब्द कहे थे कि वो मेरे लिए स्ट्रेंजर के बराबर थी, क्योंकि हमारी कोई इतनी बनती नहीं थी। अब जब दादी बाहर गई तो उसने सोचा मैं दादी का जो एरिया है जहाँ पे वो सोते हैं चेक तो करूँ, क्या है, दादी इतनी खुराफाती क्यों लगती है, बिल्कुल मिस्टीरियस कैरेक्टर। तो वो गई उसके एरिया में दादी के, उसने देखा कि उनके तकिए के उठाया उसने, तो वहाँ पर देखा कि घोड़े की नाल हो गई या खील हो गई, और ऐसी जो अजीब सी चीज़ें, मतलब एक कुछ ऐसा भोजपत्र था, उस पर कुछ कुछ ऐसे सिंबल बने थे, जैसे यंत्र हो गया, कुछ बन गया, कुछ बाल उन भी रखे थे। अच्छा। हाँ, तो उसका लड़के और कुछ किताबें भी उसको मिली वशीकरण वगैरह वाली।
तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि दादी थोड़ी उस तरफ ज़्यादा रुझान था। सब मिला कहाँ सामान? वो दादी का जो जैसे कि ये पलंग था जैसा लगा हुआ है, तो इस साइड लेफ्ट साइड दादी सोती थी, तो उसने लेफ्ट साइड दादी के तकिया उठा के देखा तो वहाँ पे घोड़े की नाल मिली और खीलोन मिली। और उसके पास में जैसे ड्रॉर रहते हैं हमारे, तो ड्रॉर में ये सब चीज़ें मिली कि किताबें हो गई, बाल हो गए, और जो भी चीज़ें मैंने बताई सब उसको मिला। वो शौक हो गई। उसने उसकी मम्मी को बताया कि यार मम्मी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, पता चल रहा मैं इंजीनियर तो बन नहीं पाऊँ, पता नहीं क्या क्या बन जाऊंगी, तो उसने दादा मैं दादी के पास नहीं रुकूंगी। मम्मी ने बोला ये तेरा अंधविश्वास है, ठीक है वो तो बूढ़े हो गए, उनका तो क्या है, ऐसा सब सोचते रहते हैं, फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो टेंशन मत ले। अब लड़की में थोड़ा सा डर डेवलप हो गया था, क्योंकि पहले तो उसका जैसा इंसिडेंट हुआ, दूसरी बार क्या हुआ कि उसको चीज़ें मिल गई। अब चीज़ें मिलने से उसको और लगा कि यार अब तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। फिर भी उसने सोचा ठीक है रहना तो पड़ेगा, कुछ दिन की तो बात है, मम्मी वापस आ ही जाएगी। अब ये लड़की फिर से सोई। अब इसके साथ चीज़ें फ्रिक्वेंटली होने लगी, ये बेड हिलना हो गया। फिर बेड हिलने के साथ साथ जब अगली बार वो सोई तो उसने एक चीज़ नोटिस करी कि दादी वापस आ गई थी रात में, दादी इधर सोई है, वो इधर सोई है। उसने महसूस किया कि उसके ये वाले एरिया पे जैसे किसने सांस ली हो और कुछ आवाज़ आई हो। बस जो एरिया मतलब बाहर की तरफ। हाँ हाँ, बाहर की तरफ, मतलब ये बेड है, यहाँ पे इसको कुछ आवाज़ है। इसने अरे क्या हुआ। फिर उसने क्या करा, आंखें खोली, क्योंकि जैसे हम कोई मेरे को अगर यहाँ पे फूक करेगा या कुछ करेगा तो एकदम से शॉक हो जाऊँ, ये क्या हुआ। तो उसके साथ भी ऐसा, उसने आंखें खोली, तो उसने आंखें खोली तो उसको दिखे उसके दादाजी। और दादाजी ने बोला कि तू, और दादाजी दिखे मतलब ऐसा एक वो रहता है, वहम भी रहता है कि यार कुछ तो अपना चला जाए तो कुछ वैसे भी नहीं, ना कुछ जाए और तो दिख रहा होगा, ऐसा भी बोल सकते हो। और जो दादाजी दिख रहे थे वो ट्रांसपेरेंट थे, उसके पीछे की चीज़ें भी दिख रही थी, लाइक परछाई टाइप चीज़ें दिखी। उसमें उसके दादाजी ने बोला कि तू मेरी जगह पे क्यों सोई है, यहाँ से उठ जा, मेरी जगह है, तेरे को ले जाऊंगा वरना साथ में मैं, ऐसा बोला। अब लड़की की तो हालत खराब, उसके पसीने छूट गए। उसने बोला क्या करूँ क्या करूँ, पसीना पसीना हो गई, उसको थोड़ा तबीयत खराब जैसा लगा। फिर उसने वापस से वो उसकी ट्रिक अपनाई, ओढ़ लेती हूँ सुबह देखा जाएगा। उसने ओढ़ लिया, लेट गई। बट उसने फिर फ़ोन लगाया घर पे मम्मी को वापस से कि मम्मी मैं यहाँ पे तो नहीं सोऊंगी, इस घर में इस जगह पे, क्योंकि वो दादाजी दिखे हैं और अब है ना थोड़ा चीज़ें ज़्यादा डेंजर हो रही है, मेरे को ले जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरे को रिस्क विस्क नहीं लेनी है। तो वो अगले दिन बाहर सोफे पे सोना शुरू कर दिया उसने। दादी ने पूछा क्यों बाहर क्यों सो रही है, इतनी गर्मी में बाहर सोएगी, मत सो। बोले नहीं मैं तो यहीं सोऊंगी, मेरे को कोई ले जाए इससे अच्छा मैं यहीं सोऊंगी, आपका देखो आप जो भी आपको निपटना है। अब अगले दिन क्या हुआ, बेड वापस से हिलने लगा। ये तो बाहर थी, अब बेड हिल रहा था। अभी तक दादी को फर्क नहीं पड़ रहा था, इस बार दादी को फर्क पड़ा। दादी बोले यार ये तो बेड हिल रहा है। अब बेड हिला और दादी को इस बार पता चला। इसका कारण पता है क्या था, इस लड़के ने दिमाग लगाया, इसने वहाँ से ये जितनी भी खील थी, घोड़े की नाल थी, ये सब निकाल के फेंक दी, दादी को पता ही नहीं चला। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो लोहा रहता है या चाकू रखना हो गया, इससे भूत प्रेत वगैरह आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते। या बहुत से जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो सिगरेट जला कर रखते हैं कि इसको पकड़ कर रखता हूँ, भूत आसपास नहीं आएगा। मैं किसी जिस बंदे को पूरी चीज़ की नॉलेज उससे पूछना चाहता हूँ हालांकि, बट इसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ इन सब चीज़ों को। नहीं ये होती है ऐसी चीज़ें, तो देखो होती है कि जो शार्प चीज़ें से इस स्टोरी के बाद में आएंगे इस पे, तो अगर आपको पता था तो हाँ, जरूर क्योंकि पूछो, मैंने भी स्टोरी देखो ये कंटिन्यू पेन रखते रखा है। इसका कारण ये है कि ये चाकू है, हैं। ओके। छोटा सा दिख रहा होगा आपको। हाँ। तो ये जो शार्प चीज़ है ना, आपको एंटिटीज आपके आसपास नहीं आ पाती जनरली। जैसे कि स्टोरी के बीच में इंटरप्ट करके एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे ये बाली मतलब बाली पहनते हैं, इसका भी कारण ये है कि हम क्या खंडित हो जाते हैं, तो बलि वगैरह हमारी नहीं चढ़ पाती उस वजह से। तो ये रीज़न है पहनाने का जनरली हमारे धर्म में, मतलब धर्म में इन द सेंस हमारे हिस्ट्री में जो पहनाते थे उसका कारण यही था। अच्छा। कि ये पहनाने से आप खंडित हो गए तो आपकी बलि अब नहीं चढ़ सकती है, तो अगर कोई पकड़ के ले भी गया आपको तो उसको छोड़ना पड़ जाएगा। ओके। ऐसे हमारे एक राजा की जान भी बची थी, वो कभी और कनेक्ट करेंगे। अब इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये लड़की ने दिमाग की, मेरी बलि नहीं चढ़ेगी ना। हाँ आपको मतलब कोई पकड़ के ले भी गए कैनिबल्स तो आपकी बलि नहीं चढ़ा पाएंगे, बच गया। तो आपको छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू मम्मी, बचपन में अच्छी दवा दी। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो क्या हुआ, अब लड़की ने दिमाग की खेली, अब दादी को पता चलने लगा कि हाँ कुछ चीज़ें हो रही है। सबसे पहले लड़की के साथ हुआ, अब दादी के साथ हुआ, फिर दादी के साथ जैसे ये हुआ, अब लड़की ने दिमाग लगा, वो जो दिया जल रहा था उसको बुझा दिया। तो वो तो अखंड जला रखी थी, उसको बुझाया, फोटो निकाली और बाहर फेंक दी।
अब ये दिया लगा के एक्चुअली क्या करा था, जो हमने पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया कि वो जो सांप था उसको स्थान दिया, ये स्टोरी मेरे यहाँ मतलब फैमिली में भी हुई है। कोई आए थे तो मैंने उनसे पूछा आपने अपने पितरों को स्थान कहाँ दिया, तो उन्होंने घर में ही पितरों को स्थान दे दिया था। हम हमारे पितरों को भगवान के बराबर नहीं मान सकते। हमारे लिए भले ही वो पितर है, पर मेरे पितर आपके लिए प्रेत है, आपके पितर मेरे लिए प्रेत है। वो एक बार उस योनि में पहुंच गए तो उनको रिश्ते से कोई मतलब नहीं होता, उनके लिए सब इंसान है, मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको सक करके वो उनको फीड कर सकते हैं और वो कर्म लेकर नेक्स्ट लाइफ को पास ऑन कर सकते हैं। तो वो इस लड़के ने क्या करा, निकाला, दिया बुझाया, फोटो निकाल के फेंक दी। दिया भी बुझा दिया, हाँ फोटो उसने फेंक बुझा दिया। अब इसको वही, अब 20 साल की लड़की थी, जो बुद्धि लगी कर ली। अब उसने घर पे पापा को बताई चीज़ें। अब वैसे चीज़ें पता है हुई सबके साथ थी, इसको मैं आगे स्टोरी में कवर करूँगा। तो अब ये दिया बुझाने के बाद जब ये रात में सोए, अब दादी को भी डर लगने लगा कि कुछ तो हुआ है। तो उसने लड़की दादी को की बोला, प्रोटेक्शन की तो बैंड बजा दी। हाँ, तो वो चिल्लाने लगी। उसने देखा कि सामान नहीं था, वो लड़की पे चिल्लाने लगी कि मेरा सामान कहाँ गया, ऐसा वैसा। तो लड़की चिल्लाई कि आप ये सब कर क्या रहे हो, आपने आपकी प्रोटेक्शन तो देख ली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, वो चीज़ मेरे पास आ रही थी, मेरे को परेशान कर रही थी, आपने आपका लालच देखा। फिर दादी भी डर गई, आपकी प्रोटेक्शन तो थी नहीं। उसने बोला एक काम कर, तू मेरे पास ही सो जा, आज रात अपन निकाल लेते हैं, कल सुबह करेंगे कुछ अपन। अब ये लड़की ने सोचा ठीक है, दादी भी है, होगा तो साथ में होगा, दो ही को खुश। तो वो जाके सो गई। और उस रात में फिर इसके दादाजी आए। इस बार इसके जैसे कि छाती थी, यहाँ पर कोई बैठा है। अच्छा, इसको ऐसा फील हुआ, बहुत हेवीनेस फील हुई और एकदम से इसकी आँख खुली। दादाजी इसके हंस रहे थे, हंस रहे थे, हंसते रही है, बहुत देर हंसते रही है। ये मतलब एक वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्लीप पैरालिसिस, तो मे बी वो हुआ हो। तो इसको क्या हिल नहीं पा रही थी, इसकी बॉडी पूरी जकड़ गई। इसके दादाजी ये बता रही बैठे हैं, आर पार भी दिख रहा है और वो हंस रहे हैं और बोल रहे हैं तूने दिया क्यों बुझाया, मैं इस घर में था, अब तेरे को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तूने दिया क्यों बुझाया। और उसको खींचने लगे। इसको एक्चुअली फील हुआ कि ये बॉडी इसकी यूँ ऊपर उठ रही है। अब इसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़। ये जैसे तैसे इसने सरवाइव करा। इसको मतलब पसीने पसीने छूट गए, इसको फीवर आ गया। और आने वाला कुछ डेज में ऐसा हुआ, इसने मुझे बताया कि इसको ऐसा फील होने लगा कि ये पोसेस्ड होने लगी है। जैसे कि इसको अब भूख लगना कम हो गई, इसको नहाने का मन नहीं कर रहा था, ये एक ही कपड़े में रह रही थी और ये बिल्कुल पतली होते जा रही थी। तो इसको फील हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। अब इसके पापा का जो मैं बता रहा था, इसके पापा बोल रहे थे ये सब कुछ नहीं होता, तुम फालतू बात मत करो अंधविश्वास वगैरह पे। नॉर्मली तुम लोग मतलब दादी के साथ रह के तू भी उनकी कहानी सुन सुन के उनके जैसी होते जा रही है। क्योंकि पापा की भी दादी से कोई इतनी बनती तो थी नहीं, तो उसको ऐसा लगा दादी भी बस करती है, इसको कुछ कहानी सुनाती है, ब्रेन वॉश होते जा रही है। बट फिर क्या हुआ इसके पापा के साथ भी कुछ था, इसके पापा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब जनरली ऐसा होता है, उसने लड़की ने उसकी फैमिली में बताया कि इनकी फैमिली में जो भी दाग देता है, मतलब जो भी काम वगैरह करता है, जो भी एक्सपायर होते हैं उनके, तो जनरली उस इंसान को 13 दिनों तक एक लोटा रहता है, उसमें पानी भर के चाकू या कुछ शार्प चीज़ लेके घर के बाहर बैठना होता है पहरेदार की तरह। अब इसके पापा ने क्या करा, कुछ 10वें या 11वें दिन वो लोटा वोटा वहीं छोड़ के, चाकू वाकू वहीं छोड़ के घर में आ गया था कुछ करके, और वो चीज़ जो है वहाँ से गायब भी हो गई थी। अब इसके हाँ, और जैसे ही घर में आया तो इसको चाटा पड़ा, इसके पापा को। अच्छा, बोले तू घर में क्यों आया बे, अब देख तू। ये पापा को हाँ आवाज आई थी। हाँ, मतलब ऐसा आवाज़ आई और चाटा पड़ा। उनने बोला यार पता नहीं, मतलब था उनके मन में ये कुछ तो हुआ है। बट कुछ लोग रहते हैं ना कि चाटा खा के भी बिलीव नहीं। हाँ, फिर भी नहीं मानते। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं कि यार जैसे कि मान लो मेरे को किसी पंडित ने बोल दिया कल तेरा एक्सीडेंट होगा, या तू उस जगह पर मत जा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं उस जगह पे गया और एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बोलूँगा अरे एक्सीडेंट तो मेरी गलती से हुआ था, वहाँ जाने से थोड़ी हुआ था। तो उसके पापा का थोड़ा वैसा माइंड सेट। एक्सीडेंट तो फिर नेचुरल, हवा में चांटा पड़ गया, कैसे नेचुरल है। अब उसको पता नहीं उसके पापा का क्या था। उसने बताया कि पापा ने फिर भी एक उनके मन में थी चीज़, पर उन्होंने मानी नहीं। उन्होंने लगा कि बस ये चल रहा है, भाड़ में जान दो। अब ये चीज़ें जब ज़्यादा होने लगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होने लगी कि लड़की बिल्कुल पोसेस हो गई, उसको रोज़ सपने में आने लगे दादाजी, और बस एक ही चीज़ करते थे, हंसते रहते थे, हा 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 हा, इस तरह से हंसते रहते थे और बोलते थे चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, दिया बुझाया है, दिया बुझाया है। अब ये लड़की बहुत ही ज़्यादा एक पोसेस टाइप की हो गई, मेरे को बोल रही थी इसको। Depressed हो गई। हाँ, और इसके दादाजी ये बता रहे थे एक्चुअली इसके दादाजी की जो डेथ हुई थी वो कैंसर से हुई थी। मतलब पूरी बॉडी में कैंसर हो गया था, स्किन पे, और इनके दादाजी का चेहरा जो बिल्कुल छोटा सा हो गया था,
अच्छा। बिल्कुल इतना सा। तो बता रही थी वो गंदा सा चेहरा मुझे दिखता है पूरा, मतलब बॉडी पे जैसे फोड़े फुंसी हैं और बिल्कुल पतला सा स्किन चेहरा। कैंसर हो गया। हाँ, तो बस वो गंदा सा चेहरा मुझे दिख रहा था और वो दिमाग में बैठ गया था और मुझे लग गया था कि अब तो पोसेस्ड हो गई हूँ, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इसकी मम्मी वापस आ गई थी। जब इसकी मम्मी आई तो इसकी मम्मी ने इसकी हालत देखी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर मम्मी के साथ भी कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हुए। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, अपन किसी पंडित के पास चलते हैं। यहाँ दिल्ली में कोई पंडित उन्होंने बताया जो कि स्पेशल था इन सब चीज़ों का, कि मतलब तंत्र मंत्र और उसको चीज़ें दिख जाती थी। अब ये लड़की को लेके गए। अब जैसे ही ये लड़की को लेके गए वहाँ पे, तो जो पुजारी था, जो भी इंसान था, तांत्रिक था, पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन था, कि उसने इसको देखते से बोला कि इसके पे तो ऊपर तो कुछ है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उसने बोला कि हाँ तेरे ऊपर कुछ तो है। उसने बोला, उसकी मम्मी ने, कि हाँ कुछ तो इसको दिख रहा है, क्या है, कुछ इसका वहम है क्या? तो तांत्रिक को ना, भ्रम नहीं है इसका, दादाजी दिखते हैं ना, साथ ले आने का बोल रहे हैं ना। उसने सामने से खुद बता दिया। हाँ, तो उसकी मम्मी शौक, बंदी भी शौक, बोले यार ये कैसे हुआ? फिर उसके तांत्रिक ने बताया, सोई क्यों थी तुम वहाँ? उसकी जगह थी वो। ये भी बता दिया। हाँ, बोले उसकी जगह पे तो सोई क्यों, और तूने वो दिया बुझाया क्यों? तेरी दादी कुछ रिचुअल कर रही थी जिसको तूने, मतलब उसकी दादी ने क्या दिया लगाया। अब आत्मा जो है 13 दिन तो घर में ही रहती है, तो उसने दिया लगा के उसका आवाहन कर लिया था कि आप यहीं पे इस घर में रहिए। तो दिए में एक्चुअली क्या होता है, जब हम पूजा भी करते हैं ना, तो जो भगवान है, भगवान तो क्या एक एनर्जी है, वो उस दिए की लो में ही रहती है। और उसके के ऊपर बैठते हैं। हाँ, इसलिए हमको पूजा दिए की लो की करनी चाहिए। हम मूर्ति तो क्या है, हम इमेजिन कर पाए, कनेक्शन बना पाए, बस इसलिए रहती है। अब उसने लगाई अखंड ज्योत, अब 13 दिन के अंदर लगा दी, तो जो एंटिटी थी वो उस दिए में आके विराजमान हो गई। तो उस घर में वो उस दिए में रह रही थी, वो जो मंदिर था वो स्थान उसने ले लिया था, तो उस घर में वो रहती थी। ठीक है, बट इस लड़की ने, और घर में रह के बस वो नॉर्मली इंटरेक्ट कर रही थी लोगों से। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी ने घर में रख लिया तो आप भी रहना तो नहीं चाहते ना, आप भी चाहते तो ये कि आपको मोक्ष मिल जाए। तो वो उस घर में इनको इंटरेक्ट कर रही थी कि इनके थ्रू में, क्योंकि अब दादी और यही रहते थे, दादी ने तो प्रोटेक्शन ले रखी थी, उसके पास वो जा नहीं सकती थी, तो अब बचा कौन? लड़की। तो लड़की के पास जाके वो कम्युनिकेट कर रहे थे ताकि ये चीज़ें बाकी लोगों को पता चले और उसका सॉल्यूशन करे कि ये बंद करे। अब कुछ प्रोसेस आपने शुरू करी है और उसको आपने बीच में, जैसे कि आपने कंप्यूटर चालू करा है और उसको शट डाउन करे बिना डायरेक्ट स्विच बंद कर दिया, तो मदरबोर्ड उड़ सकता है ना। तो बस वही चीज़ है, उसने आवाहन करके रखा था, इसने डायरेक्टली फेंक दिया, बुझा दिया। तो जिस वजह से अब वो जो एनर्जी थी वो इसके ऊपर आने लगी कि अब तो प्रोसेस करूँगी और तेरे को लेके जाऊँगी। वो तांत्रिक ने बताया कि यार ले जाएगा वो, तो इसने दिया भी बुझा दिया, सब भी कर दिया है। तो ये लोग डर गए, रोने लगे, इसकी मम्मी भी और ये भी। बोले तुम लोग इसको मजाक में ले रहे थे, आज करीबन 15-20 दिन होगा, तुम क्या बेवकूफ़ हो? सब उसने बहुत कुछ सुनाया। अब मम्मी भी रोने लगी, अच्छा ये लड़की भी रोने लगी कि यार बच्ची को बचा लो, ऐसा मत करो, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो कर लो। फिर पंडित ने कुछ कुछ चीज़ें करी, उसको एक भस्म दी और हनुमान जी का बोला कि तुम इनकी भक्ति पूजा वगैरह करो। भस्म दे के बोला तो एक काम करना, वो जो जगह है वहाँ पे, मतलब जो दिया बुझाया था उसके आसपास डाल देना। वो कुछ कुछ प्रोसेस बताया था कि दिया फिर से मतलब भगवान के नाम का जला देना, और जो तुमने घर में उसको स्थान दिया था वो स्थान वहाँ से उठा के एक अमुक जगह, मतलब खाली जगह पे जाके, खाली स्थान पे जाके, वो जो बाल वगैरह तूने देखे थे दादी के उसमें कबर्ड में, और जो भी घोड़े की नाल वगैरह थी वो सब चीज़ें लेके उस XYZ जगह पर, दादा के जो कपड़े अभी तक तुमने घर से नहीं निकाले वो सब लेके उस जगह पे जाके गाड़ देना। वहाँ पे जाके उनकी पूजा वगैरह करना कि आपको यहाँ पे स्थान दे रहे हैं हम, अब आपकी यहीं पे पूजा करेंगे, ये सब करेंगे। और हनुमान जी की पूजा व भक्ति कभी मत छोड़ना, और इसके साथ साथ कभी भी दारू वगैरह मत पीना। ये चीज़ स्पेशली उसको स्ट्रिक्टली बोली थी। ठीक है, सब कुछ अच्छा लगा, उसको दिखना बंद हो गया दादाजी, हैप्पी एंडिंग होने लगी सब चीज़ों की, सबको लगा बहुत अच्छा हो गया। ऐसे ही 4-5 महीने निकल गए। सब खुश थे, मतलब मम्मी भी बहुत खुश थी, लड़की भी खुश हो गई कि यार एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ जिससे मैं चलो बच गई फाइनली। बढ़िया पूजा वगैरह करती थी। बट 4-6 महीने बाद क्या, इंसान की आदत होती है जिस, लापरवाही। हाँ, तो उसने उसके फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक व्रिंक कर ली होगी। अब जैसे उसने ड्रिंक वगैरह करी, उसकी लाइफ में वापस से वो चीज़ें होने लगी, उसको वापस से दादाजी दिखने लगे। उसके साथ क्या हुआ, ड्रिंक करी और वो उस घर में आई। दादी वाले। हाँ, ऑल दो, क्योंकि घर तो वही था ना वहाँ पे। अब मम्मी वापस आ चुकी थी,
पापा तो बाहर रहते थे, दादी थी और एक छोटी बहन थी जो बाहर पढ़ रही थी, और वो भी वापस आ चुकी थी। अब ये जैसे ही घर में आई, इसके साथ हुई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें। इस रात को जब सो रही थी, इसकी एकदम से सांसें तेज हुई। ऐसा फील हुआ जैसे इसको किसने पकड़ लिया है। ये उठी, मम्मी पास जाने लगी, तो इसकी किसने पीछे से चोटी पकड़ी। चोटी पकड़ के इसको यहाँ पर जैसे किसी ने नाखून मारे हों, इसको फील हुआ किसी ने यहाँ नाखून मारे हों, जैसे फील हुआ इसको। और इसकी सांस बिल्कुल तेज तेज हो गई, मतलब इससे बुलते नहीं बन रहा था, और बिल्कुल बॉडी जैसे बिल्कुल चिल्ड, मतलब बर्फ़ जैसी हो गई हो। अब ये भागते भागते मम्मी पास गई, मम्मी को इसने बताया, मम्मी मेरे को ऐसा हुआ जैसे किसने मेरे बाल पकड़े हैं, और बाल कट भी गए थे थोड़े से, उसने दिखाया था वो बाल कट रहे हैं, और जैसे किसने बाल एक्चुअल में कटे हाँ थे? हाँ कटे थे। तो इसने बोला जैसे किसने यहाँ पे नाखून मारा हो, पकड़ा हो ऐसे, और किसने यहाँ पे पकड़ा हो, और वो एक्चुअली में निशान दिखे। अच्छा, निशान दिखे? हाँ, निशान भी आए। मतलब अगर वो बोल रही होती, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती, तो ऐसा फील होता है कि सिर्फ हुआ है, बट उसने मम्मी को बताया, मम्मी बोला कहाँ हुआ बता, तो सोच रही होगी बात, बट जैसे उसने एरिया दिखाया वहाँ पे एक्चुअली नाखून के निशान उन थे। अब लड़की पागल हो गई कि अब तो, और फिर मतलब वापस से वही पैटर्न रिपीट होने लगा। तो फिर वो वापस पंडित के पास लगा, उसने बोला कि मैंने तो तुमको मना करा था ये करना ही मत, तुमने उस चीज़ को वापस से प्रोवोक कर दिया है। फिर उसने वापस से कुछ कुछ चीज़ें बताई, और उससे फिर ठीक है वो लड़की फाइनली, अब मेरे को उसने एंड में बताया कि अब तो मैं हनुमान जी का हाथ ही नहीं छोड़ती हूँ, और ये सब चीज़ें तो मैंने छोड़ दी है। बट उसके बाद क्या हुआ, वो जो जगह थी, मतलब क्योंकि जो रिचुअल कर रहा था उसके, जैसे मैंने आपको कल ही अपन दोनों डिस्कस कर रहे थे, ये कुछ नियम होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, वरना टूट जाते हैं तो दिक्कतें आती है। तब वो जो नियम था वो टूटा, इस वजह से जो तंत्र करा था उन्होंने, जो स्थान दिया था, वो कोई फ़ायदे का नहीं रहा, और वो वहाँ से वापस तो निकल के घर में आ चुकी थी। अब उसकी छोटी बहन पे ट्राई करने लगे वो कि तेरे को चलना पड़ेगा, तेरे को तो मैं लेके जाऊँगा। बट उसकी छोटी बहन जो है ऑलरेडी पूजा वगैरह में थी, और एक आप जैसे आप कहते हो, स्पेशली आप, कि और आप पॉजिटिव रखो तो 80% चीज़ें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो उसका और स्ट्रांग, तो उसने बोला मैं थोड़ी जाऊँगी भाग। तो उसके बाद उसने पुजारी ने फिर से इनको कुछ प्रोसेस बताया, XYZ दूसरी जगह पे स्थान दिया, ना माफ़ी मंगवाई, और उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होने लगी, और अब इनकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी बेटर है। वो घर भी इन्होंने सेल आउट वगैरह कर दिया। तो वही चीज़ें फिर अब इसके बाद से क्या हुआ, इन लोगों ने हवन, जैसे कि बहुत से लोग रहते हैं, पूछते भी है मुझसे कंसल्टेशन के दौरान कि यार नेगेटिविटी फील हो रही है, ब्लैक मैजिक फील हो रहा है, क्या करें, कुछ उपाय बता दो। तो सबसे बढ़िया उपाय उनको भी ये बताना चाहूँगा, और इसके घर में भी अब हमेशा फॉलो होता है कि हवन करते हैं ये लोग कंटिन्यूस। और ये जो घर में लोबान तो कभी नहीं जलानी चाहिए, गूगल जो होती है, तो वही चीज़ है कि लोबान वगैरह जो है ना, घर में अपन गूगल जलाओ, गूगल जला लो, या फिर धूप बत्ती वगैरह जला लो। अब बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो घर, जिनके घर में नेगेटिविटी होती है, मतलब कुछ रील वगैरह देखता हूँ, वो बोलते हैं कि धूप, ये जो अगरबत्ती जला के आप एंटिटी को जो है और ताकत दे रहे हो। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं। एक्चुअली में आप ताकत बहुत सी बार देते हो, दिए के थ्रू। एक मेरा और क्लाइंट था, उसके साथ भी सेम चीज़ हुई थी। वो, उसका बेंगलोर में घर है, और उसका घर बहुत बड़ा, करीबन होगा बहुत ही बड़ा, मतलब एरिया तो नहीं पता, बट बहुत बड़ा घर है उसका, वो पूरा हॉन्टेड टाइप है। अब उसका एरिया जो है ना, एक्चुअली ये जो वॉर वगैरह हुई थी ना, तो उसमें क्या हुआ था, वो एरिया वॉर प्रोन था। तो उसके घर के नीचे पूरी कॉलोनी में, जिस कंकाल नाम थे ना, वो ये पूरी कॉलोनी में। अच्छा। हाँ, और उसके पापा वगैरह, ऐसे बेंगलोर के लोग तो बहुत मानते हैं। अगली स्टोरी में हमारी इसी पे कि बेंगलोर के लोग जितने इंटेलिजेंट होते हैं, उतने ही ये जो प्रोन भी होते हैं, ये सब जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जो एक्सट्रीम फाइल्स वगैरह वाली चीज़ें आजकल सामने आ रही है, इन सब चीज़ों का अराउंड। तो वही है, फिर उसके घर में क्या, डेली हवन वगैरह, गूगल वगैरह, धूप वगैरह का बोला कि करो। करीबन 7 दिन तक हवन चला उसके घर में, बगलामुखी माँ का। और हवन चलने के बाद क्या होता था, मतलब उसके घर की जो छत है ना, उस पर ऐसा फील होता था जैसे कोई रो रहा हो रात में, एरिया के कुत्ते वुत्ते के भौंकने लग गए थे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि आपने बहुत से मतलब पैरानॉर्मल केसेस भी देखे होंगे। उसमें भी जनरल ये होता है कि जैसे हम एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं, तो पहले चीज़ ज़्यादा प्रोवोक होती है, क्योंकि वो निकल रही है वो से। तो वो उस घर में इतनी लीन हो गई थी कि वो एनर्जी को निकलने के लिए 7 दिन का हवन हुआ इनके घर में। घर के छत पे, मतलब ऐसा लगता था जैसे रात में रोज़ कोई रो रहा है। दिल्ली का एक ऐसे, मतलब बहुत रियल केस है, मतलब ये सिर्फ इस क्लाइंट के अलावा किसी एक और ने भी मुझे बताया था, मतलब एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने बताया था। तो वही चीज़ है कि कुत्ते वगैरह भी आ जाते थे, बट 7 दिन तक चला। और लड़की की जिस पे पोसेशन हो रहा था, उसकी हालत और ख़राब होने लगी थी। मतलब 2-3 दिन मैंने बताया, जैसे उसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसका भी शरीर बहुत छोटा होते जा रहा है,
और जैसा फर्स्ट Energy drain हाँ हो वो गई। फर्स्ट स्टोरी में ऐसा बताया था सब सिल्वर के दिखते थे, तो वैसे अच्छा। हाँ इसको भी ऐसा लगता है जैसे सब दुश्मन है मेरे, वो सब चीज़ें होने लगी। बट जैसे धीरे धीरे हवन वगैरह पूजा वगैरह हुई तो 7 दिन आते आते चीज़ें सब ठीक हो गई, और आज की तारीख में अच्छा हैप्पी है, मतलब वो इंजीनियर है बाकायदा, और अच्छा नोएडा में वर्क कर रही है और अच्छा लाइफ जी रही है। और उसने मुझे बताया कि ये उसकी लाइफ का पहला और आखिरी पैरानॉर्मल इंसिडेंट था जो कि उसके घर में हुआ था। और पहले तो वो ये नहीं मानता था उसके घर वाले कोई भी इन सब चीज़ों में, बट अब उसके घर वाले उसके पापा भी स्पेशली बहुत ज़्यादा मानने लग गए, और कंटिन्यूस उसके घर में ये पूजा तो मतलब रोज़ होती है। अगर निकी जी आपने जो कहानी बताई है ना, ये बिल्कुल सही शख्स को बताई है, क्योंकि इन्होंने नरेट ऐसे ही करी है कि ऐसा लगा जैसे इनकी वो खुद पे आप बीती है। तो आपने नरेशन के लिए तो बिल्कुल सही शख्स चूज़ करें, थैंक यू सो मच। और आपने नरेट जैसे करी है ना, हम सब ने यहाँ पे विजुलाइज करी है वो चीज़ें, और आई होप ऑडियंस ने भी वैसे विजुलाइज करी होगी। और एक लाइन ने तो आपका दिल जीत लिया जो मैं इतने टाइम से सिखाने पे तो लाऊं लोगों को, ऑरा ठीक कर लो, ऑरा ठीक कर लो। थैंक यू सो मच फॉर उसके लिए। ये तो मैं काट के मेरे भी चैनल पर डालूंगा एस्ट्रोलॉजी पे। तो यही मैं देखो, क्वेश्चन आंसरिंग बाद में होगी, पहले तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से कि जो उनका छोटी वाली बहन ने खुद ने बताया कि अपने ऑरा से ही उन्होंने अपने आप को 80% तो सिक्योर कर लिया था। अरे आप बिलीवर हो ठीक है, नॉन बिलीवर हो तो भी ठीक है, ऑरा तो अच्छा रख ही सकते हैं ना हम, ताकि चीज़ें कम से कम हमें हॉन्ट तो ना करे, किसी एनकाउंटर हो तो ये तो ना हो ना कि ये पता चले अगली कहानी मेरी आने वाली है। इससे बेटर है कि भैया तुम पहले से प्रोटेक्टेड रहो। तो भाई मेरे हिसाब से तो अपना ऑरा ठीक करके चलो, बाकी इट्स अप टू यू गाइज। अब मेरे क्वेश्चंस ये हैं आपके लिए कि जैसे आपने इसमें बोला कि पुनर्जन्म में जैसे वो पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, बेसिकली वो दादाजी को मुक्ति ही नहीं हाँ मिली थी, वो जाने ठीक ही है, नहीं दिया था इसमें, तो जाने पिछले नहीं दिया में था। पुनर्जन्म हुआ था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे कई लोग तो मानते हैं कि हमारे पितृ जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, सही बताऊँ यहाँ पर भी सीट पे आके बहुत लोग ऐसे बैठ चुके हैं जो कहते हैं कि मेरे दादाजी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, और मैं उन चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, चलो उनकी मान्यता है, उन्हें उस चीज़ से बिलीव मिल रहा है। आपने बोला कि वो जब आफ्टर लाइफ वाली जिस चीज़ में जा चुके हैं उसके बाद उनके इमोशंस नहीं बचे हैं, ठीक है, नाउ दे आर लाइक एंटिटीज़, ठीक है, कि उन्हें भी आपकी सोल को कंज्यूम करके दूसरा जन्म लेना है, पावर लेनी है, ऐसे करके। अब ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ठीक है। कुछ मान रहे हैं कि उनके पितृ ही हैं जो बचाते हैं, बल्कि मैं नाम नहीं लूँगा, एक पॉडकास्ट पे यहाँ पर ऐसे भी कोई शख्स आ चुके हैं, मेल है फीमेल है मैं अगेन नहीं बताऊँगा, बट उनका ये कहना है कि अगर हम कोई चीज़ भगवान से मांगेंगे और कोई चीज़ हम अपने पितरों से मांगेंगे तो पितृ पहले हमें दे देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। नहीं देखो ठीक है? इस चीज़ पे तो मैं भी मानूंगा पितरों वाला, आप कंटिन्यू कर लो क्वेश्चन में फिर ये क्लैरिफिकेशन मैं देता हूँ। और ये जो चेजिंग शैडोज का जो डाई हार्ड फैन या कोई होगा ना जो फॉलो कर रहा होगा, मेरी लाइन से समझ गया होगा मैं कौन से पॉडकास्ट और किसकी बात कर रहा हूँ ये। पर यही बोला गया था कि अगर हम एक चीज़ भगवान से मांगेंगे और एक चीज़ अपने पितरों से मांगेंगे तो पितृ हमें जो है पहले दे देंगे, क्योंकि वो हमारे हैं, ठीक है। और आपने बोल दिया सीधा सीधा कि जो पितर हैं वो तो एंटिटीज हैं, जा चुके हैं, आफ्टर लाइफ है, और इस पूरी कहानी में तो एक्चुअल में उनके खुद के दादा ही आ गए हैं लेने के लिए, ठीक है। एक हालांकि मैं भी एक कहानी ऐसी सुना चुका हूँ कहीं पर, जहाँ पर एक्चुअल में उनका जो ब्लड रिलेशन था वही उनको वापस आफ्टर लाइफ हॉन्ट कर रहे थे। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो आप कह रहे हो, बट आंसर ऐसा दो कि दुनिया भी वो चीज़ को बिलीव करे। देना पड़ेगा, आपने पूछा था एस्ट्रोलॉजर हूँ तो थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूंगा। देखो इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पितृ हमारे घर में डेफिनेटली फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं, उस चीज़ से मैं कभी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत खतरनाक चीज़ बोलने वाला हूँ जिसका शायद आप भी मेरे को शायद चिल्लाओ, पता नहीं क्या करो या डर जाओ। जो लोग भी घर में कुत्ते पालते हैं ना, उनके घर में पितृ रहते ही नहीं है, उनके घर के फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चले जाते हैं। जिस घर में कुत्ता है उस घर में पितृ नहीं है। अरे जरा लैला को ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट करो। तो देखो अब लोग बोलेंगे कि अभी तो कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा है। देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो पितृ होते हैं ना सिर्फ दो जनरेशन तक ही रहते हैं। जैसे आपके पोते हो गए तो आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया से एनर्जी का खत्म हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं उसके बाद, कुछ भी नहीं। आपके पितृ मेरे लिए है प्रेत, मेरे पितृ आपके लिए है प्रेत, ऐसा सबके पितृ है ना। बिल्कुल, मतलब ऐसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। सबके गए हैं। और जो जिस भी इंसान ने बोला कि पितृ से मांगो भगवान से मत मांगो, बेवकूफ़ियत है। देखो आई डोंट नो आप किसकी बात करो, कौन है, मेरे लिए उसके लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बट स्पिरिचुअलिटी के अकल्ट साइंस के मैं जितने डेप्थ में गया हूँ, जो मुझे पता है, मैं ये कहता हूँ देवता से मांग लो, वो बहुत जल्दी सुनता है। अब देवता भी जो है ना, मैं पहले भी शायद आपके पॉडकास्ट में ही बता चुका हूँ कि हमारे घर में जो पूर्वज होता है जिसने बहुत जप तप करा है वो जाके देवता बनता है, जिसको मैं कुल का देवता कुल की देवी बोलता हूँ। तो कुल का देवता और देवी जो है ना
वो आपके वो पित्र है जो कि आपकी सुन सकते हैं सबसे जल्दी। Okay. तो जो पित्र वाले कॉन्टेक्स्ट में शायद उन्होंने अधूरी बात कही हो या उन्हें शायद अधूरा पता हो, ये इस सेंस में होता है कि 95% लोगों में एक कोई पित्र होता है डेफिनेटली जो कि कुल का देवी और देवता बन जाते हैं, जो आपकी सबसे पहले सुनेंगे, मतलब भगवान से पहले भी वही सुनते हैं, आपकी विश पूरी होने का रास्ता हुआ है। Okay. बट ऐसा नहीं है कि हर केस में, क्योंकि ये जो देवता होते हैं कौन, इंसान ही तो है। आप किसी को भी ले लो, मतलब आप अपने इधर जाओगे, हिमाचल साइड जाओगे तो वहाँ तो देवताओं को कितना मानते हैं, मतलब तेजाजी महाराज हो गए, गोगा जी महाराज हो गए, या मैं जिस एरिया से आता हूँ निमाड़ से, वहाँ पे भिलट बाबा हो गए, सब क्या है, सब देवता है। देवता मतलब कि उन्होंने इस इंसानी रूप में जन्म लिया था, बट उन्होंने अपने जब तब से वो अट्यूनमेंट ले लिया है जो कि उनको उस अलग डायमेंशन में ले गया है। देवता भी कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, देवता एक अलग योनि है। जैसे हम बोलते हैं ना इंद्रदेव, चंद्रदेव, ये सब एक अलग योनि है। मैं भी देवता बन सकता हूँ, आप भी देवता बन सकते हो, आप भी इंद्र बन सकते हो, मैं भी इंद्र बन सकता हूँ, लेकिन वैकुंठ कोई नहीं जा सकता है, मोक्ष हर किसी को नहीं मिल सकता है। तो वो जो जिस भी इंसान ने कही होगी पितृ वाली बात इस कंटेक्स्ट में अच्छी है कि आप अपनी कुल देवता की पूजा करो। वो पितृ, अगर आपके पितृ वो बने तो बहुत अच्छी बात है। कई केसेस में भैरव होते हैं कुल देवता, वो पितृ तो नहीं है। भैरव कौन है एक्चुअली? एक और एड ऑन करना चाहूँगा कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो रिश्ता बना लेते हैं। जैसे भैरव, मतलब मैं किसी लेडी को जानता हूँ, अभी मेरे दिमाग में बात आ गई, मैं मंदिर गया था तो मैं दर्शन कर रहा था, तो बोलती मेरा नाना जी है ये, इनसे जो भी मांगोगे तुमको सब मिल जाएगा। मुझे भी एक याद आ गया। मेरे को हंसना आ गया। मैं लड़ती, वो भी मतलब सेवा पूजा करती है, नो डाउट वो अच्छी लेडी है, बट मुझे एकदम से हंसी आ गई। ठीक है, मेरे को तो दिख रहा था ये है तो भैरव। फिर मुझे याद आया कि मतलब इसका कनेक्शन मतलब उस भगवान से इतना है, ये उनको अपना नाना जी मानती है। जैसे मैं अपने इष्ट को कुछ मानता हूँ, कुछ रिश्ता मैंने भी दे रखा है उनको, तो अगर आप ये रिश्ता बना के चलते हो तो बहुत जल्दी चीज़ें होती है। मतलब आप और मैं हूँ, और मैं सिर्फ पॉडकास्टर या फैमिली भैया बोलता हूँ आपको, तो एक अपना रिश्ता अलग हो गया, राइट। तो उस वे में ये चीज़ें होती है। तो डेफिनेटली पितृ आपकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, बट पितृ जो है आपको दिक्कत भी देते हैं कई केसेस में। जैसे अब मेरा खुद का केस है यार, मैंने किसी के पॉडकास्ट में जाके स्टोरी सुनाई है। कोई एक है अच्छा पॉडकास्टर है, दिल्ली का ही है, नाम नहीं लूंगा, अच्छा, गूगल कर लेना। समझ गया। तो उन्होंने क्या सुनाई थी, मेरी फुकती फैमिली की स्टोरी है कि मेरे पितृ जो है मतलब 10 जनरेशन हो गई है, 45 सोल्स आज भी किसी जगह पे ट्रैप्ड है। अब मैंने क्या बोला, दो जनरेशन के बाद नहीं जाती, बट मेरी जनरेशन जो है 45 जनरेशन से मेरे जनरेशन की सोल्स जो है आज भी, जगह का नाम भी ले देता हूँ, झुंझुनू नाम की जगह में कहीं पे ट्रैप्ड है, और मैं भी वहीं जाऊंगा अगर मैंने जो इस जन्म में मेरे को पर्पस मिला है करने का वो नहीं करा तो। कल आप पूछ रहे थे मुझसे कि स्पिरिचुअलिटी में डेंटिस्ट्री छोड़ के कैसे आ गया, कारण यही है, गाइस मैं आया नहीं लाया गया हूँ। ये नीट के स्टूडेंट थे, ये डॉक्टर बनने वाले थे, ये अपने बीच की पढ़ाई में बिल्कुल ये यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में है। तो मुझे भी ऐसा लगता था, मैं क्यों, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक नहीं है। तो जब मैंने आपको बहुत से लोग बताया जो पास्ट लाइफ में ले जाते हैं या करते हैं, तो मुझे लाइफ का पर्पस पता चला कि अच्छा मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके, इतनी चीज़ों को, शक्तियों को लेके आया हूँ कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ, ताकि मैं उस जगह जाके ना फंसूँ। जो योनि सर्प योनि बताया, बनते मेरे भी पितर सर्प ही है वहाँ जाके। अच्छा, तो बेसिकली आपकी बात से मैं इतना समझ पाया है कि उनकी बात जो थी वो वैलिड थी, बट उन्होंने पूरी बात नहीं कंप्लीट की थी कि जो जिस पितरों की बात कर रहे थे वो बेसिकली हमारे जो देव या देवी, जो हमारे कुल देव देवी होते हैं, वो वाले पितर हैं। बट हर किसी को पितर कंसिडर नहीं किया जा सकता, कि जो भी हमारे पूर्वज में कोई भी हमारा जैसे कोई भी जैसे कि कोई भी क्या, हर कोई आपको पितर बीच में नहीं इंटरप्ट बनता। करूंगा, मेरे पास कई केसेस आते हैं जिस केसेस में ये दिखता है कि उनको प्रॉब्लम उनके घर का कोई, मतलब घर में क्या होता है, एक होता है ऑड, मतलब कि जो जवान है वो मर गया, या परी होती है जो जवान लड़की है बिना शादी के मर गई, तो यही दिक्कत देते हैं कई केसेस यार। ये तो इंटरनेट पे कि पितर ही दिक्कत दे रहे हैं। पितर दिक्कत क्यों दे रहे हैं? वो दिक्कत इसीलिए देते हैं ताकि आपको पता चले, अब जैसे मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, मैं काहे को भगवान में मानूंगा, मैं तो पार्टी भी करूंगा, मैं सब करूंगा। इंसान भगवान में मानता कब है? जब उसके घर में दिक्कतें आती है, जब उसके जीवन में दिक्कतें आती है। तो दिक्कतें आने का कारण क्या है? अब आप कारण पता करने जाओगे कि यार ये दिक्कत क्यों आ रही है, बताओ। जैसे आप भी कई एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अगर जाते होगे, कुछ दिक्कत आती होगी तभी आते होगे, खुशी खुशी तो कभी नहीं आते होगे कि यार बताओ बताओ बताओ। तो वो पित्र जो है वो आपको दिक्कत दे रहे हैं ताकि आप XYZ पर्सन के पास जाओ और वो XYZ पर्सन आपको बताए कि अबे इस चीज़ से दिक्कत आ रही है, उनको मुक्ति चाहिए, मतलब आपको भूख लग रही है,
आपका बेसिकली आप जरिया हैं। हाँ इंटरमीडिएट, हम बस जरिया है उनका पूरा करने का। तो इसलिए पितरों की वजह से दिक्कत भी आती है और आती ही आती है। पितर दिक्कत करते हैं अगर कुछ दिक्कत चल रही है तो, तभी तो कुंडली में पितर दोष भी होता है। पता नहीं हम कहाँ से कहाँ निकल गए। स्टोरी से हम कहाँ एक कन्वर्सेशन में पहुंच गए और इतने सारे डाउट्स क्लियर हो गए, आपके भी मेरे भी। ये शायद यही खास बात है हार्दिक जी की, पर इन्होंने साथ साथ मेरे लैला को शिफ्ट करवा दिया। माफ चाहूँगा उसके लिए, मैं माफी चाहूँगा। चलिए मजाक से हट के, मुझे तो अब तक बहुत मज़ा आ रहा है। हार्दिक भाई अब ऐसा कुछ ले आओ कि लोग कहें नॉलेज तो मिल गई, पर जिस हॉरर के लिए आए थे उसकी देखो संतुष्टि मिल जाए। हॉरर का तो पता नहीं, क्राइम जरूर है जो कि हॉरर से रिलेटेड है। रियल स्टोरी है क्राइम। ओके। मतलब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके लोग हॉरर स्टोरीज बताते होंगे जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता होगा कि अबे कैसी बात कर रहा है, दिखा मेरे को तो मानो। 99% होता ही नहीं है ना। वैसे मेरे पास कुछ स्टोरी है, कभी हम कवर करेंगे जिसमें मैंने कैप्चर करी है चीज़ें। आपको तो मैंने ऑफ कैमरा दिखाई हुई है कि कैसे छलावा हुआ था मेरे सामने, वो भी मैं दिखाऊंगा, कभी कोशिश करूँगा ऑडियंस को बताने की। बट आज मैं एक क्राइम केस लेके आया हूँ जो कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ बोल लो, अंधविश्वास बोल लो या डार्क वेब बोल लो, इन सब से जुड़ा हुआ है ओके। और रियल में हुआ है। उसके कुछ एविडेंस? अरे रियल में हुआ है, नहीं रियल में तो आपके पास एविडेंस भी है, मतलब कुछ पूरा है इंटरनेट पे है। ओ अच्छा। जैसे बुरारी केस कैसा हुआ था, हाँ बस वैसा ही वो एक बहुत फेमस केस है। ओके। और लोग समझ जाएंगे, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हुआ तो मैं किसकी बात करूँ स्टोरी सुनने के बाद, या मैं बता दूंगा नाम, तो गूगल पे जाके सारी फुटेजेस निकाल सकते हैं। कई यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाई है। तो आज ये जो रियल केस है ना, ये हमारा बेंगलोर का है। मंदीपाल नाम का एक एरिया है, वहाँ पर एक फैमिली है, बहुत पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल फैमिली है। मतलब सब इंटेलेक्चुअल लोग। आप जनरली साउथ में जैसे जाएंगे तो फेमस ही लिटरेसी रेट के लिए उनके, राइट। तो ये भी फैमिली, इस फैमिली में मेनली एक मेन हेड था जिसका नाम था पुरुषोत्तम, 55 साल का था। इसके बाद इसकी वाइफ थी पद्मजा जो कि 50 साल की थी, और उनकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था अलकिया जो कि आई थिंक 27 ईयर्स की थी, और एक थी साई दिव्या जो कि अराउंड 20 ईयर्स की थी। अब इस स्टोरी का कंटेस्ट मतलब पूरा बताने के पहले मैं हाइंडसाइड में चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि जनरली ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती है इंटरनेट पर बहुत से लोग देखते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लो पैसा आ जाएगा। तो इसका कारण भी ये रहता है पैसे की कमी। जनरली इंसान ये तंत्र वंत्र से पैसा कमाना ये सब चीज़ें तभी करता है या पैसे की कमी हो तभी। कोई पढ़ा लिखा आदमी, सब लाइफ में पैसा भी है, कार भी है, सब कुछ है, इवन सब कुछ है, तब नहीं करता है। तो इस स्टोरी का भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही है। जो पुरुषोत्तम है ना, वो बहुत ही वेल एजुकेटेड सिविल इंजीनियर था जो कि इंजीनियर्स को मतलब IIT JEE की तैयारी भी करवाता था स्टूडेंट्स को। वाइफ जो थी वो प्रोफेसर थी, टीचर थी, केमिस्ट्री की लेक्चरर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और वो प्रिंसिपल भी थी। रिसेंटली प्रमोशन वगैरह शायद हुआ था। फिर जो छोटी बहन थी, मतलब वो छोटी बेटी थी साई दिव्या, वो 20 साल की थी। वो म्यूज़िक में बहुत पैशनेट थी, मतलब उसको म्यूज़िक था। वो कहीं ना कहीं AR रहमान की जो कोचिंग क्लासेस है उसमें भी उसने इनरोल वगैरह करा था। वो म्यूज़िक डायरेक्टर बना, जो भी चीज़ें मतलब क्या बनना चाहते थे वो मुझे तो नहीं पता, बट वो कुछ बेसिकली म्यूजिक हाँ। और घर वाले इतने सपोर्टिंग थे कि उन्होंने ये बोला बेटा तेरे को जो करना है वो कर। 10th तक पढ़ाई करी दोनों ने, 10th में बहुत अच्छे स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छी क्लियर करी, 12th भी अच्छे से करी, और उसके बाद इन दोनों को फ्रीडम दे दी घर वालों ने, बेटा जो करना है वो करो, हमारी कोई रोक टोक नहीं है। इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैमिली थी। जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम अल्फिया है, वो जो बेटी थी वो भोपाल में, मतलब उसने पहले तो क्या करा, मास्टर्स करा मैनेजमेंट में। उसके बाद वो भोपाल शिफ्ट हो गई थी और भोपाल से तैयारी कर रही थी सिविल सर्विसेज की, जैसे UPSC हो गया, PSC हो गया, जो भी एग्ज़ाम्स है इन सब की वो तैयारी कर रही थी। और इसी के साथ साथ बड़ी बेटी इतनी धार्मिक थी, मतलब उसका और सोशल मीडिया पर जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे वो बताते हैं कि वो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थी कि वो रोज़ उसके मतलब कुछ लोग आते हैं ना भगवान के स्टेटस लगाना है या मंदिर जाते रहना है, पूरा मतलब उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्टॉक भी करेगा ना तो उससे ज़्यादा भगवान की फ़ोटो मिलेगी उसके अकाउंट पे, ऐसा उसके दोस्तों ने बताते थे। मैंने तो कभी देखा नहीं, आज की तारीख में पता नहीं, बट ऐसा वो बताती है कि हाँ उसका प्रोफाइल इतना ज़्यादा डिवोशनल था कि इंसान बोलेगा भाई कितनी भक्त इंसान है। उसका फैमिली पूरी ऐसी थी, ऐसा नहीं है कि कोई अंधविश्वास, बाकी फैमिली पूरी फैमिली, मतलब पापा भी बड़े स्पिरिचुअल, मतलब उनके घर में ऐसा मानना था कि रोज़ सुबह मंत्रों की आवाज़ आती थी, हवन होते थे फ्रिक्वेंटली, या कुछ भी प्रमोशन वगैरह होता था किसी का भी तो बहुत डिवोट थे, मतलब ये भगवान शिव में बहुत ज़्यादा मानते थे। कि जो भी है उन्हीं का दिया है, और बहुत पूजा पाठ, इतनी पूजा पाठ कि आस पड़ोसी के लोग भी है ना पागल हो जाते थे, इतनी क्या भक्ति करते हो बे तुम लोग, और सक्सेसफुल भी थे।
तो लोगों को लगता भी था शायद इनका सक्सेस का शायद सीक्रेट ऐसा हो कि ये मतलब इस वजह से सक्सेसफुल हो, और इसके साथ साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट लॉकडाउन आया, आई थिंक कितनी 24 जनवरी 2021 की बात है, मतलब जो इवेंट हुआ ये इस दिन की बात है। बट लॉकडाउन के पहले से ये लोग पहले दूर दूर रहते थे, जैसे मैंने बताया बड़ी बहन जो है वो भोपाल रहती थी, छोटी बहन AR रहमान की क्लासेस के लिए बाहर जा चुकी थी बेंगलोर से, और ये माँ बाप भी स्कूल वगैरह आते थे। और इनका जो वर्क रिकॉर्ड है, पड़ोसी बताते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग थे, मतलब कभी किसी से लड़ाई नहीं करना, बड़े सपोर्टिंग, मतलब ऐसा सोसाइटी में रहते हैं जेठालाल जैसे लोग जो लड़ते रहते हैं वैसे भी नहीं थे, बिल्कुल सपोर्टिंग लोग, बिल्कुल आस पड़ोस में इतने अच्छे से रहना, कुछ भी फंक्शन हो तो इतना अच्छे से गैदर होना, सब कुछ मतलब क्लियर बैकग्राउंड था। बाहर से देखेंगे तो लगा क्या ही लाइफ जी रहे, ऐसा तो बहुत से लोगों का ड्रीम रहता है। अब लॉकडाउन में वापस आए सब लोग। अब ये जो है बड़े सिटीज़ की मैं हमेशा बताता हूँ, इंटरनेट, डार्क वेब, ये सब चीज़ों में तो बड़ी रुचि रहती है, ये भी इस स्टोरी का एक पार्ट है जिसको आगे हम कवर करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आना चालू हुआ। अब ये घर में जब लॉकडाउन में इकट्ठे हुए तो इनके बीच में पता नहीं क्या क्या खिचड़ियाँ बनने लगी कि कुछ अजीब से थॉट प्रोसेस रन होने लगी है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा तो बाद में चीज़ें पता करी, इसको हम आगे कवर करेंगे। कुछ ऐसा होने लगा कि 23 तारीख को, मतलब इन लोगों ने लॉकडाउन खुलने के बाद की बात है, मतलब जो सेकंड वेव और आई थिंक फर्स्ट वेव के बीच में, या सेकंड वेव के बाद जो छोटा सा एक फेज़ आया था कि लॉकडाउन खुला था शायद, और नई नई स्कूल शुरू हुई थी। वो फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड के बीच 2021 की बात है। अब ये सेकंड की है या सेकंड की? सेकंड में 21 में सेकंड वेव आई थी। हाँ, तो उसके बाद की बात है, मतलब ये चालू हुई थी नई नई स्कूल्स वगैरह, तो जा रहे थे तो इन्होंने स्कूल से दो ही ने छुट्टी ले ली। किसने? पुरुषोत्तम और पद्मजा ने। तो स्कूल वालों ने भी दे दी, क्योंकि ये तो इनके रिकॉर्ड वगैरह ऑलरेडी एडवांस में रहते थे। और उसी टाइम पे इसका प्रमोशन भी हुआ था पद्मजा का प्रिंसिपल के उस पर। तो इन्होंने बोला था, हमारे घर में है ना कुछ दोष वगैरह है, तो इस वजह से हमको पूजा करनी है, वो पूजा थोड़ी लंबी चलेगी, तो हमको छुट्टी चाहिए। तो अब स्कूल वालों ने दे दी कि यार इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 23 तारीख की रात को ये सब इकट्ठे हुए, 23 जनवरी 2021 की। ये सब यानी दोनों बेटियां भी? हाँ, और दोनों माँ बाप भी, क्योंकि कल सुबह से इनको पूजा करनी थी, तो 23 तारीख को इन्होंने तैयारी करी। अब 24 तारीख की सुबह 7 बजे के समथिंग, 7 या 7:30 8 बज रही होगी, इनके घर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ आने लगी। मैंने तो बताया हमेशा ही होते थे मंत्र। आस पड़ोसी को लगा ठीक है यार, रोज की आदत है इन लोगों की तो। बट इस बार कुछ अजीब चीजें हुई कि मंत्र की आवाज के साथ साथ चिल्लाने की आवाज आने लगी। मतलब जो भी जोर से लग रही हो, हाँ ऐसी आवाजें भी आने लगी। पड़ोसियों को हुआ डाउट कि कुछ तो गड़बड़ है। अब किसी पड़ोसी ने इसको फोन लगाया, किसको? पुरुषोत्तम को, कि यार तुम्हारे घर से आवाज आ रही है, क्या है? उसने बोला कुछ नहीं यार, ये तो हमारी नॉर्मल पूजा चल रही है, पूजा का ये बस प्रोसेस है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। अब इस बीच में थोड़ा उसकी आवाज़ मतलब अजीब से घबराहट वाली भी लग रही थी। तो पुरुषोत्तम ने इतना ही बोला कि यार मेरे से शायद कुछ गलती हो गई है, जिसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर पाऊंगा शायद। ये शब्द थे उसके। वो समझा कुछ तो गड़बड़ है घर में। उसने पुलिस को फ़ोन लगाया, पड़ोसी ने। पुलिस के आते ही पुलिस ने देखा, वो देख के तो हालत ख़राब हो गई। पुलिस ने दरवाज़ा ठोकाया, किसी ने नहीं खोला। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। इंटर जैसे हुए, कुछ शब्द दूसरे यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि मुझे मेरा मतलब आपका और मेरा चैनल बड़ा प्यारा है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहाँ पर जो है पूरा मतलब लाल लाल, अब समझ जाओ लाल क्या है। पुलिस डर गई, क्या, क्यों? उनको लगा कुछ हुआ होगा। अंदर घुसे तो मंदिर के बाहर साई दिव्या की बॉडी थी, लाल लाल चीज निकल रही है उससे, और उसके सिर पे त्रिशूल जो आता है वो डाला हुआ है। शब्दों का बड़ा सोच के चयन करना पड़ रहा है गाइस, आई होप आप भी समझोगे। डाला हुआ और डंबल से, समझ जाओ आप लोग। तो पुलिस डर गई, ये क्या हुआ? फिर और वो मंदिर के बाहर पड़ी हुई थी, ठीक। फिर धीरे धीरे पुलिस अंदर गई तो देखा मंदिर के भगवान शिव की मूर्ति के आगे अल्फिया, उसका भी सेम हाल। उसकी यहाँ पे डंबल जो है जैसे पूरा दबा दिया, मतलब इतनी जोर से मारे कि मतलब पूरे
चपटा हो गया। पुलिस को लगा ये क्या हुआ है, और दोनों ने कपड़े नहीं पहन रखे थे, दोनों की बॉडी पे लाल कलर की सिर्फ चुनड़ी बोल रहे हैं वो लगी हुई थी, और इन दोनों के कुछ कुछ बाल जो है वो भगवान शिव के यहाँ अर्पित थे। और कुछ नारियल वारियल था, कुछ प्रोसेस था, मतलब वो क्या था, वो आगे की चीज़ें, रिचुअल था। हाँ वो सब भगवान के अर्पण कर रखे थे। अब उसके बाद यहाँ पे पुरुषोत्तम और पद्मजा नहीं थी। पुलिस ने बोला कि शायद किसी बाहर वाले ने कुछ करा हो, मतलब यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ों का भी इंडिकेशन आते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ केस हुआ हो। वो अंदर गए तो बड़ी शॉकिंग चीज़ दिखी, ये पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों अंदर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल शांत, कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो जैसे उनको। अब पुलिस गई, पकड़ लिया, उन्होंने पूछा क्या हुआ क्यों हुआ, तो ये वियर्ड रिएक्ट करने लगे, क्या रहे ये तो हमारी पूजा है, तुम हमारी पूजा में क्यों आ रहे हो, तुम हमें क्यों छेड़ रहे हो। फिर इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस ने कि भाई ये 2 मौत हो गई है, क्या है ये। उन्होंने बताया फिर कि ये एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें इनका ऐसा मानना था कि 23 जनवरी 2021 को कलयुग का आखिरी दिन है। मतलब इंटरनेट पे आप लोगों ने भी बहुत सी वीडियो सुनी होंगी जिसमें बोलते थे ना कि कलयुग ख़त्म होने वाला है। तो मैं भी ऐसा कुछ आगे बताऊंगा ये कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये ब्रेन वॉश थे या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं साइकिक डिसऑर्डर, इसके बारे में भी बात करूँगा। तो जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता था कि 23 जनवरी 2021 को कलयुग का आखिरी दिन है और 24 जनवरी 2021 से सतयुग की शुरुआत होने वाली है। जिस वजह से इनकी मतलब आप भी ऑब्वियसली मतलब हमारी ऑडियंस भी सोचते हो कि न्यू ईयर से न्यू ईयर का नई शुरुआत करें। तो इन्होंने सोचा कि हमारी बेटियों में बड़े मतलब इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, कलयुग के मतलब गंदगी भरी पड़ी है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे 2021 में 24 तारीख से जब सतयुग शुरू होगा तो एक नई शुरुआत करेंगे। तो बोले अभी ये मरी थोड़ी है, इनकी तो बस आत्मा हमने बाहर निकाली है। भगवान शिव कल जो है बिल्कुल 24 घंटे बाद इनके अंदर वापस से आत्माएं दे देंगे बिल्कुल प्योर सोल के साथ, और ये दोनों जिंदा हो जाएगी। बेवकूफो मुंह ही फोड़ दिया, उसका मुंह पे चढ़ा दिया कैसे। बोले वही तो चमत्कार, नई ये नए युग की शुरुआत होगी। और रात की शायद 8 या 11 बजे ये दोनों भी खुद को खत्म कर दिया। हाँ वो तो पुलिस आ गई, अब कस्टडी में थे, हो गए 24 घंटे। अब इनका अभी भी नहीं मान रहे थे, अभी भी बोल रहे थे कि आएगी वो वापस, देखना तुम आएगी मतलब आएगी। अब 24 घंटे आ गए, पुलिस सब बाकी सबको तो पता था ये बेवकूफ़ियत वाली बात है। 24 घंटे तो उन्होंने बताया कोई भी वापस नहीं आया, तुम्हारी बेटी है मर चुकी है। ये दोनों पता है फिर क्या बोला पद्मजा ने, क्या बोला वो आप बताओ। हमसे कोई गलती हो गई पूजा में, नहीं और कुछ बताओ। कि आप लोगों ने रोक दिया इसलिए। हाँ बोले तुम्हारी गलती है, भगवान शिव तुमको अब श्राप देगा, तुमने हमारी पूजा में आके दखल अंदाजी करी, वरना हमारी बेटियां पक्का जिंदा होती, हमारी बच्चियों के खून के कातिल तुम लोग हो पुलिस वाले। अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो इसमें ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि ये एक रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें एक होस्ट जो होता है ना, जैसे आपने भूल भुलैया मूवी की अगेन मैं बात करूंगा, उसमें जैसे कैरेक्टर, हाँ तो उसके अंदर बचपन में स्टोरीज फीड हुई थी जो कि उसको ऐसा लगता था कि उसकी खुद की लाइफ में। इसमें जो पद्मजा है ना उसको रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का विक्टिम बताया गया, जिसमें ऐसा कहते हैं कि उसको ये जो इंटरनेट मतलब जो लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसकी जो बेटी थी वो डार्क वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में जानती थी, और सोशल मीडिया पे तो पता ही है हॉरर वगैरह भी तभी पीक हुआ था तो लोगों की फीड में आता था। तो इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब कुछ लोग की अवेयर कर रहे हैं लोगों को, बट कुछ लोग जो व्यूज़ के लिए सिर्फ कुछ भी गंद मचाते हैं। तो ये शायद जो पद्मजा है उस चीज़ का शिकार हो गई थी, जिसमें वो डार्क वेब पे कुछ फॉरम्स आते हैं, आपको शायद पता हो कि डार्क वेब पे ऐसे फॉरम्स होते हैं जिसमें रैंडम कन्वर्सेशन चल रहा होता है, या टास्क उन देते हैं कि आप ये करो, ये काट के दो, वो काट के दो, या ये करो। ऐसे बहुत से कल्ट होने, मतलब मैं जब चलाता हूँ ना मैं तो मेरे सामने तो इतने अलग अलग प्रकार के कल्ट आते हैं कि आप बोलोगे ये रियलिटी में हो रहा है। मतलब ये ऐसे ऐसे टास्क या पता नहीं अब क्या बोलो, ये सब चीज़ चलता है। तब ऐसा कई लोगों का मानना है कि ये इतना उन सब चीज़ों को फॉलो कर रही थी कि इसके दिमाग में फीड हो गई वो सारी बातें।
सारी बातें उसके दिमाग में फीड हो गई। और ये डिसऑर्डर में क्या होता है, एक होस्ट होता है जो कि इसमें पद्मजा थी, और होस्ट की स्टोरी में उसके आइट साइड वाले कैरेक्टर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे मेरी स्टोरी में ऑडियंस शायद इन्वॉल्व होती है, वैसे ही वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसको उसका पार्ट समझने लगते हैं, और फिर जो होस्ट बोलता है वैसी हरकतें करने लगते हैं। इवन पद्मजा का तो ऐसा भी कहना था कि वो भगवान शिव का अवतार है, जिसको उसके फैमिली वाले मानने लग गए थे, क्योंकि अल्फिया और साइदिया ने भी क्या करा था, अपनी अपनी स्टोरीज में ये बहुत बार मेंशन करा था कि भगवान शिव का अंश वापस आ चुका है, अब कलयुग में वापस से सतयुग आएगा, ऐसी बातें बहुत करता था। उनको लोगों को लगता था क्या कर रही है, क्या चीज़ें लिख रही है। बट जब सब केस हुआ तब पता चला कि एक्चुअली में वो उसकी मम्मी को मानते थे कि भगवान शिव का अवतार है, और उसकी मम्मी का ये भी कहना था इनफैक्ट कि जो कोरोना आया है वो कोई चाइना वाइना से वायरस नहीं आया, वो उनका खुद का बनाया वो वायरस है, जो कि उन्होंने सेंड कराया ताकि जो दुनिया में लोग मर रहे हैं तो पापी लोग मर जाए, और जितने भी नए लोग बचेंगे वो नए कलयुग मतलब सतयुग की शुरुआत करेंगे। ऐसी उसकी थॉट प्रोसेस थी। तो बस वही कहना है कि मतलब ये ऐसा रियल इंसिडेंट है कि मतलब जो डार्क वेब पे फोरम पढ़ के इन लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश हुआ कि कई लोग तो इसको आज भी नहीं मानते, कि मतलब ऑडियंस बोल रही है कैसी बातें कर रहा है, बट जब ये सर्च करेंगे नोएडा नायडू फैमिली का केस है, ये बहुत फेमस है। तो ऐसी चीज़ें भी रियलिटी में होती है। इवन ये बहुत ही ब्रूटल केस था और डिस्गस्टिंग था, कि कई चीज़ें मुझे ऑडियंस और हमारे यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शन की वजह से ना बतानी पड़ी, बट इसी क्लिप्स वगैरह मैं कुछ आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा जो हम यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, तो आप उसको ऐड ऑन कर देना। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ऑडियंस को भाई भी पसंद आई स्टोरी तो होगी। मुझे बहुत पसंद आई, ठीक है, क्योंकि एक तो सॉरी इधर रियल है और आपने इसे नरेट करी हो। पर आज मैं इस स्टोरी बात करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हमने यूजुअली कई बार सुना है, मैं ये तो नहीं कहूँगा सबके मुंह से, 95% लोग सपोर्ट करते हैं, पर 2-4-5% का ऐसा रेशियो रहता है जो ये भी बोलते हैं कि क्यों ज्ञान दे रहे हो, हम ज्ञान लेने नहीं आए इस चैनल पे, हम हॉरर सुनने आए हैं, हॉरर कहानी पे आओ, इस पे आओ, उस पे आओ। गेस्टों को भी कह रहे होते हैं, हमारी टीम को भी कह रहे होते हैं, मुझे भी कह रहे होते हैं। बट यू नो वॉट, हमें उस चीज़ से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारा मोटो बहुत क्लियर है कि अगर हम किसी एक को भी, करोड़ों लोगों की जनसंख्या जो देख रही है, किसी एक को भी अगर हम बचा पाए इन सब चीज़ों से, हमारा मोटिव उस दिन क्लियर है, ठीक है। तो हम इसलिए अपनी तरह से हम ज्ञान देना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। ऐसे जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं और जो ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे किसी के लिए कोई सीख मिल सके, हम इनकी सराहना करते और करते रहेंगे। चेजिंग शैडोज़ पे ऐसी नॉलेज आती रहेगी, ये चीज़ तो नहीं रुकने वाली। और आई नो 95% लोग इसको पसंद भी करते हैं, तो प्लीज़ देखते रहें और ऐसी पसंद भी करते रहें, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो यहाँ पे इस तरह की बातें लाई जाती हैं, वो इसलिए ही लाई जाती है ताकि आपको भी पता चल सके कि बाहर जीवन में क्या क्या चल रहा है और इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। ये सब बहुत ही वाकई में डिस्गस्टिंग था, सुनना इतना डिस्गस्टिंग था, तो भाई जिसने देखा, जिनके साथ हुआ है, वो सब क्या लेवल का रहा होगा। भाई मेरा सिर्फ एक सवाल है इस पे, मैं इस पे सवाल ज़्यादा उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप जैसे बता इतना मशहूर केस है तो पहले ही बहुत सवाल उठ चुके होंगे। आप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा रिचुअल करा और उसके लिए उनकी ऐसे जान ले ली, ठीक है, आप वैसे एक्चुअल में मानते हो कि एस्ट्रोलॉजी या किसी चीज़ में ऐसी पावर है कि किसी मरे हुए में या इस तरीके की में जान फूक दे? बहुत डायरेक्ट होकर पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सवाल कोई नहीं पूछता होगा। ये पूछते होंगे आप पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हो, उसके बारे में क्या सोचते हो। भैया आप अगर एस्ट्रोलॉजी में हो और आप हॉरर वीडियोस की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यानी आप ब्लैक और वाइट दोनों में बिलीव करते हो। तो मुझे सीधा सवाल ये है कि कई लोगों के जो दिमाग में होती है ये फालतू की उपज, कोई मर गया उसे हम जिंदा कर देंगे, कोई अगर चला गया उसे वापस ले आएंगे, मतलब वो सोल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है। इज इट पॉसिबल? देखो बात ऐसे, एस्ट्रोलॉजी में तो ताकत नहीं है, ठीक है। बट कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती है जिसमें आप जान तो वापस नहीं डाल सकते, देखो डेफिनेटली। बट जस्ट क्योंकि मतलब मुझे जितना पता है, अगर एक बार प्राण ऊपर से चले गए तो कोई माइक का लाल उसमें प्राण वापस नहीं डाल सकता। अगर ये संभव होता तो आपने शायद सुना होगा, रावण की डेड बॉडी भी कभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जो श्रीलंका के लोग थे उन्होंने उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया था कि शायद हम फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ पाए कि हम इसमें वापस जान डाल सकते, जब उस समय ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। लक्ष्मण भगवान के भी प्राण जाने के बाद तो राम भगवान ने वापस नहीं लाए थे ना। तो आज की जो पॉडकास्ट में आके लोग बोल रहे हैं मैं जान डाल दूंगा, जहाँ चमत्कार दिख जाए समझ लो ये फ्रॉड है, पैसे कमाने के लिए बैठा है। कोई इंसान गई हुई जान को नहीं डाल सकता है, नहीं डाल सकता है, नहीं डाल सकता है। अगर ऊपर से प्राण एक बार कट गए तो कट गए। बट हाँ ये चीज़ें होती है कि अभी समय बाकी है,
किसी इंसान का जीने का, बट वो सफ़र कर रहा है, किसी वजह से जा रही है, तो वो रोकी जा सकती है, हाँ, बचाई वो जा अलग सकती है। चीज़ है। बचाना अलग होती है, बिल्कुल डाल देना अलग बात होती है। ना ही साइंस वो चीज़ कर सकता है, ना ही अकल्ट ये चीज़ कर सकता है। वो अगर वो कर रहा है तो शायद वो खुद भगवान हो, क्योंकि भगवान ही कर सकते हैं ये तो। सीधी सी बात ये है, जानते हम भी थे। हमने सोचा किसी ऐसे ज्ञानी इंसान के मुंह से आपको सुनवाएं ताकि शायद आपको यकीन हो जाए। अगर आप हार्दिक भाई के फ़ैन हो, उनको पसंद करते हो, उन्हें भाई मानते हो, कुछ भी है, तो शायद आपको तब यकीन हो जाए। और जो भी ऐसे क्लेम करते हैं, मैं सरासर आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूँ कि वो फ्रॉड है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस चल भी रही हैं जिसके अंदर आप कह रहे होगे हमारे सामने डेड बॉडी रखी हुई थी जानवर की, वो हिलने लगी, किसी की बच्चे की थी वो मूव होने लगी, उनके अंदर एंटिटीज़ को प्रवेश कराया जाता है। उनकी जो हाँ, बॉडी होती है उसके अंदर ब्लैक एनर्जीज़ लाई जाती हैं, जैसे आपको से वो मूव होती हुई नज़र आती हैं। यू डोंट नो कि वो उसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है। वो यकीन मानना वो और ज़्यादा ख़तरनाक और वो और ज़्यादा भयानक है। तो ऐसी प्रैक्टिस पे बिल्कुल बिलीव ना करें, ना ऐसों को बढ़ावा दें, ठीक है? जितना इन सब चीज़ों से दूर रहोगे बहुत अच्छी बात है। चलिए हार्दिक भाई, आज तो मज़ा आ गया भाई, जिस तरीके के हमने सोचा था उससे भयंकर निकला। बहुत नॉलेज आई है आज हमारे पास भी, पर्सनली मेरे पास भी मुझे बहुत नॉलेज मिली है। हॉरर तो था ही, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको भी बहुत पसंद आया होगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हार्दिक जी को आप दोबारा से पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो कमेंट में इनका नाम इतनी बार पुकारें, कहें कि हम पार्ट दोबारा से इनके साथ लाएं, तो बहुत जल्दी हम इन्हें वापस बुलाएंगे। हार्दिक जी सामने हमारे बैठे होंगे, हमसे फिर से पॉडकास्ट ले रहे होंगे, और ये फिर से ऐसी ज्ञानी वाली बातें। अगली बार आप लोग बताना आपको क्या चाहिए, उस पर हम डेफिनेटली गौर हाँ, करेंगे। ये अच्छी बात है कि अगर आप हार्दिक की यहाँ पर आपको आईडी मेंशन होगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर भी इन्हें मैसेज करें। आप क्या सुनना चाहते हैं इनके मुंह से, कोई विच क्राफ्ट सुनना चाहते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी सुनना चाहते हैं, कोई हॉरर सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं इन्हें मैसेज करें। हो सकता है आपकी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहते हो वो इनसे शेयर करें। और हार्दिक जी बहुत जल्दी चेजिंग शैडोज़ पे वापस आएँ उन कहानियों को लेके, और हम फिर से यहाँ पे बैठे हों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो हमेशा कहता हूँ, माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें बिल्कुल लीन रहें। देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें। जिन भी अपने देवी देवता, इष्ट देव, ब्रह्म देव, आप जिनको भी मानते हैं उनमें इतनी आराधना रखें कि अपना ऑरा इतना अच्छा रखें कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी हॉन्ट ना कर पाए। क्योंकि आप अगर बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर नॉन बिलीवर है तो और भी अच्छा है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ, जितना इन चीज़ों में रुचि रखोगे ये चीज़ें भी उतनी ही आप में रुचि रखेंगे। बस चेजिंग शैडोज़ को देखते रहे, हमें प्यार देते रहे। आर्यन चौधरी आज यहीं पर साइनिंग ऑफ।